एक ऑफिसर लुक लाइक जो है एक आदमी आया वहाँ पे। तो उसने मुझे कहा कि मैं उसको देख के खड़ा हो गया। बड़ा स्मार्टली बिल्ड था वो। मैं उसको देख के खड़ा हो गया। तो मुझे अगले दिन पता लगा कि वो शख्स जो है कोई और नहीं, वो चार्ल्स सोबराज था। कि जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास रुतबा होता है, तो वो जेल के अंदर अपना एक्स्ट्रा पावर्स अपनी इस्तेमाल करते हैं। बिकनी किलर इसको इसलिए कहते थे कि वहाँ पे जब इसका मेन जो क्राइम का फील्ड होता था वो गोवा में होता था। कि वो भी फेवर चाहता था आपसे कि उसको शायद ये कोई गलत फहमी थी कि आप उसे भगाने में या भागने में मदद करेंगे। चार्ल्स जैसा जो स्मार्ट बंदा है वो तो ऐसा फेवर कभी भी नहीं चाहेगा। फिर इसके भागने की कहानी क्या है, कैसे कामयाब हुआ ये भागने में? आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अगर प्रिजनर हमें सहयोग ना करे जेल चलाने में, तो हमारे लिए जेल चलाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाए। का सिक्का चलता था वो, ये तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट में कहा था। इसको फीमेल चार्मर भी इसको कहते थे। बहुत सारी आती थी, चाहे वकील हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर हो, बहुत सारी इसकी जो इसकी आप कह लें वेल विशर कह लें या इसकी फ्रेंड कह लें, वो आती थी मिलने के लिए। आप अपनी किताब में जिक्र करते हैं ब्लैक वारंट, जिसके ऊपर आधारित अब एक वेब सीरीज भी है जो चल रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। उसे खूब सराहना भी मिल रही है, खूब प्यार मिल रहा है। उसमें आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से एक कैदी जो अपना जीवन बिता रहा है, वो इस तरीके का वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी उसे मिल रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये लग्जरी जो हम देख रहे हैं, ये क्या बढ़ाने के लिए, उसे और दिलचस्प करने के लिए उस सीरीज में दिखाया गया है ऐसे, या ये वाकई में सच है, हकीकत है जेल की? देखिए, ये उस टाइम पे भी हकीकत थी और अब भी हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास रुतबा होता है, तो वो जेल के अंदर अपना एक्स्ट्रा पावर्स अपनी इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम पे क्या था, जब मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे दो तरह की कैटेगरी होती थी प्रिजनर्स की। एक कैटेगरी होती थी बी क्लास प्रिजनर। बी क्लास प्रिजनर मीन जिन्होंने ग्रेजुएशन करके जब क्राइम किया, वो उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया वो होता था। क्राइम में ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन में उन्होंने ग्रेजुएशन की होती थी। या जो इनकम टैक्स पे ही होते थे, उनको जो है बी क्लास मिलती थी। जो बाकी जो होते थे उनको सी क्लास मिलती थी। तो जो बी क्लास प्रिजनर होते थे, ये काफ़ी इनकी चलती थी, क्योंकि जो जेल स्टाफ भी होता था वो भी इनसे थोड़ा सा दबता था बी क्लास प्रिजनर से, क्योंकि ज़्यादातर पढ़े लिखे होते थे और इनको जरा सी कोई बात लगे कि जो इनको अटपटी लगी है, तो सीधा आपके खिलाफ जो है ये पिटीशन डालते थे। और उस टाइम पे सीधी सुप्रीम कोर्ट में जाती थी। सुप्रीम कोर्ट से नीचे नहीं डालते थे। कुछ लोग होते थे जो हाई कोर्ट में डाल देते थे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में डालते थे। वो आपको याद होगा उस टाइम पे जस्टिस कृष्णा अय्यर जो है का टाइम था वो, और उसमें कोई एक चिट्ठी भी लिख देता था, एक कोरे कागज पे भी कुछ अपनी ग्रीवांस लिख देता था, तो वो पीआईएल ट्रीट हो जाती थी। तो इसलिए हमारे जो जेल स्टाफ था इनसे लोगों से काफी दबता था। सर, चार्ल्स को बिकनी किलर दूसरा क्या भी होता कहा था, जाता बी था। क्लास प्रिजनर थे, जैसे आपने सुना होगा नाम, सुनील बत्रा का नाम सुना होगा जी। बिकनी किलर कहा जाता था, क्यों? हाँ, चार्ल्स को बिकनी किलर इसलिए कहते थे कि ये, हाँ, बिकनी किलर इसको इसलिए कहते थे कि वहाँ पे जब इसका मेन जो क्राइम का फील्ड होता था वो गोवा में होता था। और गोवा में ये क्या करता था कि खासकर फॉरेन जो यूरोपियन जो लेडी होती थी, जो घूमने आती थी, उनसे दोस्ती करता था। दोस्ती करके उनको जो है डिनर पे इनवाइट करता था। डिनर पे इनवाइट करके ये उनको सीडेटिव्स मिला देता था खाने में, जिससे कि वो बेहोश हो जाती थी। बेहोश होके ये फिर उनका जो है मिसयूज़ करता था, रेप करता था। और इसने 2-3 ऐसे मर्डर भी किए थे। साथ में साथ जो है उनकी जो बिलोंगिंग्स होती थी उसको ये लूट लेता था। तो ऐसी 2-3 से ज़्यादा ही लाशें थीं जो उस टाइम पे वहाँ पे एसपी होते थे गोवा में। वो फिर हमारे यहाँ पे तिहाड़ में आईजी बन के आए, मिस्टर सिनारी। तो उन्होंने बताया कि ऐसी बहुत सारी बॉडी मिलती थी और अल्टीमेटली चार्ल्स सोबराज उसमें पकड़ा गया था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।